हेलो बच्चों। आज हम एक स्टोरी सुनाएंगे और उस स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के जो लॉ थे। तो ये कहानी है एक पोस्टमास्टर की, जो देखे होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं। वो गवर्नमेंट में जब काम करते हैं तो हमारे काम को जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इनसे काम कराना होता है तो कुछ पैसे दे देंगे तो ये हमारे काम की स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तुरंत कामों को कर देते हैं। दैट मीन्स कि जब भी हमें हमसे कोई काम नहीं होता तो हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना होता है। मतलब बाहर से कुछ ऐसा करना होता है जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, काम को करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है, सैलरी बढ़ाने से काम की स्पीड भी क्या कर देते हैं, लोग बढ़ा देते हैं। यानी कि न्यूटन्स ने हमारे जनरल लाइफ को पकड़ा, उससे ये पहला लॉ बना दिया कि if a body is in rest, it is still in rest. If a body is in motion, it is still in motion unless and until external force apply on it. यानी कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ तब तक काम नहीं होगा। वही चीज बोला, इनर्शिया को भी यही नियम बताता है। दूसरी चीज में हमने देखा, अब कितना अमाउंट में आप जितना ज्यादा बॉडी का मास रखोगे, दैट मीन्स कि जितना ज्यादा पैसा दोगे, पैसे का मास जितना ज्यादा होगा उतने फोर्स के साथ ये ऑफिसर आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। ज्यादा पैसा देंगे ज्यादा आपके लिए काम करेगा, कम पैसा देंगे आपके लिए कम काम करेगा। वही अगर आप नहीं जाओगे और मनी को नहीं देंगे, तो मनी को नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। पहले में क्या होगा, जब हम पैसा दिया, बाहर से कोई फोर्स लगाया तो ये काम जल्दी करेगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना जल्दी ये काम करेगा। ठीक है, करने का मतलब फोर्स की बात कर रही है, उतने फोर्स के साथ काम करेगा। तीसरी चीज, अगर पैसा नहीं देंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल हटके होगा। ठीक, वैसे ही समझ लो, इस तीनों स्टोरी के माध्यम से हम न्यूटन्स के तीनों लॉ को समझेंगे। क्या है कि जब कोई चीज रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, वो बैठा है तो बैठा रहेगा, काम कर रहा है तो करता रहेगा, जब तक कि आप बाहर से पैसा ना दो। until and unless you apply external force on it, body remains in a state of rest or uniform motion unless acted upon by a net external force। जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी क्या होगी, एकदम रुकी रहेगी, या काम कर रही है तो काम करती रहेगी। अब तुरंत फोर्स लगाओ, देखो तुरंत आपका काम करने लगेगी। वही अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स मोशन, और बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स, फोर्स क्या है, मनी है। ठीक है, सेकंड लॉ में देखेंगे, जितना ज्यादा मास हो गया, मतलब फोर्स जो होता है मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो F इक्वल टू m सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है, जैसे कि हम लोग छोटे पे से भी देखते आते हैं कि हमें क्यों किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, ऑलवेज अप्रिशिएट। तो कोई छोटा बच्चा आए आपसे पूछे कि सर सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, बहुत मुश्किल होता है, मैथ्स मुश्किल होते हैं, साइंस मुश्किल होते हैं, तो उनसे आप कहोगे नहीं 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 मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, तो बेचारा खुश हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन जो रिएक्शन रहेगा अच्छा रहेगा। लेकिन आप कहोगे भाई, मतलब नहीं बताओगे, डांट दोगे, कहेगा मुझे आईएएस बनना है, आप डांट दोगे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बुरा। यानी कि जितना भी फोर्स हम लोग लगाते हैं उसका रिएक्शन अपोजिट हमको दिखता है। मतलब कहीं पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उधर से भी फोर्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो जब आप खुशियां दोगे तो खुशियां अपने आप क्या होती है, आती है। इन द सेम वे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। इसमें एग्जांपल देख लो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एग्जांपल कुछ लिखेंगे। एक पार्क कार है, जब तक उसमें ड्राइवर नहीं जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, वो क्या करेगी, ट्रेवल नहीं करेगी। दूसरी रोलिंग बॉल है, रोल करता रहेगा जब तक कि उस पे हम जाकर के हाथ को नहीं डालेंगे, जब तक उसको हाथ से रोकेंगे नहीं, अगर बॉल रोल कर रहा है तो रोल करता रहेगा। इन द सेम एस्ट्रोनॉट जो है, जब तक फोर्स नहीं लगाएगा बाहर से तब तक वो उसी स्टेट में क्या रहेगा, एकदम रहता है। सीट बेल्ट इन द कार होता है, स्टेशनरी चल रही है, गाड़ी चलती रहेगी, जब तक हम ब्रेक नहीं डालेंगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक क्या करेगा, वो काम करता रहेगा। बुक्स रखे होते हैं, जो बाहर से लोग टच करते हैं तो गिर जाता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है तब वो क्या होता है, नीचे गिरता है। उसके अलावा सेड ऑन स्लेड ऑन स्नो, उसके बाद एक डाइवर ऑफ डाइविंग बोर्ड होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली वैसे ही काम होता है। फॉलिंग लीव्स होता है, जब तक कि उस पे क्या होता है, लैंड पे नहीं गिर जाता तब तक क्या होता है, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं, वो रुकता नहीं है। एफ इक्वल टू ए में देखो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा कम फोर्स लगाना, ज्यादा फोर्स लगाने पड़ते हैं। फोर्स जो होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स जो है, अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना होगा, अगर मास कम है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। दूसरा लॉ है। तीसरे में चले तो रॉकेट, रॉकेट जो काम करता है किस लॉ पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। कि मतलब जिधर फोर्स लगाओ उधर से भी फोर्स। बैलून कैसे लेके छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ हवा डालता है, ऊपर की तरफ भागता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या करेगा, फोर्स को लगाता है।
तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब पानी में हम लोग कूदते हैं हमें भी चोट लगता है, तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो भी हमारे ऊपर क्या करता है, फोर्स लगा रहा होता है। अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, अगर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो फोर्स उतना नहीं है कि इसको क्या कर पाए, डिस्प्लेस कर पाए, डिस्प्लेस कर पाए। सो एवरी एक्शन, ये भी हमारी तरफ फोर्स क्या करता है, लगाता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस माध्यम से, ये स्टोरी के माध्यम से हमने तीनों लोगों को समझा। फर्स्ट लॉ क्या था याद करो, रिमेंबर करो, आंख बंद करो, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it is still in rest. If a body is in motion, it is still in motion unless and until an external force applied on it. फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। change of velocity of a body is known as called acceleration. What is the third law of motions? The third law of motion, Newton says that every action there is an equal and opposite reaction. This is the three laws of Isaac Newton, who is father of physics science. Okay, thank you friends, thank you students for watching the videos.